तुम इतने यार 40-50 लोग बैठे हो यहाँ पे, तुम में से कितने लोग हैं जिनको घर वालों ने प्रेशर डाल के यहाँ भेजा? और ये जो आपका मीडिया जो है, इसको एक भांड बना दिया गया है कि इन लोगों को बावड़ा बनाए रख। बेहोश थे नहीं तुम लोग, तुम्हें जानबूझ के बेहोश किया गया है। छात्र देखा, फांसी देखी, आत्महत्या देखी, ऐसे एक आध वर्ड देखे, ज्यादा क्यों देख नहीं पाए। हमारे इस भारत में कुत्तों की तरह भौंकना अलाउ है। जो बच्चा इतना डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, उसने ये डिसीजन कैसे ले लिया कि मुझे सुसाइड नोट लिखना है। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता तक नहीं ये प्रेशर होता क्या है, ये डिप्रेशन होता क्या है, समस्याएं हैं क्या, पता तक नहीं। ये पेंटिंग, ये फोटोग्राफर, हाँ ये गिटार, ये देश का भविष्य बनाएंगे। उस नाटक की दुनिया को तो तुमने रोल मॉडल बना लिया, अपने जीवन के उद्देश्य बना लिए। तुम गिटार बजाना चाहते हो, तुम फोटोग्राफी करना चाहते हो। भारत के अंदर इंजीनियर्स का पावर था, सुन रहे हो बात? बाहर के विदेश के लोग यहाँ के इंजीनियर्स को मुंह मांगी कीमत पे सैलरी दे के लेके जाते थे। इस मूवी आने के बाद में यहाँ की इंजीनियर्स की दुनिया फ्लॉप हो गई। हमारे अंदर वो हैबिट तो है ही नहीं कि हम जाएं और सोचें क्या गलत है क्या सही है इस दुनिया में। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुसाइड नाम का वर्ड पहले कब सुना था? सबसे पहली बार कि हम जो लोग हैं, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो उलझे रहे हैं अपनी समस्या में। तुम सोचोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो ये जो ऊपर बैठे हैं लोग, इनको सबको खतरा है। ऐसा क्यों है कि 12th में पेपर अलग तरीके से बनाया जा रहा है, यूपीएससी में पेपर अलग तरीके से बनाया जा रहा है? अरे वही बात है, जैसे कोई आदमी था, अच्छा खासा बोला वाला बच्चा था, उसके आंखों में पट्टी बांध के उसको ज्ञान दे के, ले चल बेटा मेरे साथ चल, तेरे को मजा आ रहा, हाँ मजा आ रहा है, ये खा मजा आ रहा, हाँ मजा आ रहा है, चलते 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 एक दिन कुएं में डाल दिया। बच्चों पर अपने सपने या स्टेटस सिंबल लादने वाले परिवारों को सिर्फ एक बार ये कहानी पढ़नी चाहिए। पिता आईआईटी में पढ़े, माँ डॉक्टर, बेटे की खुदकुशी के 1 साल बाद बोले वो हारा नहीं, हमारे स्टेटस टैग ने हारने को मजबूर किया। तेजी से टूट रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते, मोबाइल फोन से घर घर में कलेश। राजस्थान में सामूहिक सुसाइड केस बढ़े, देश में दूसरे पायदान पर पहुंचा पारिवारिक कलह है बड़ी वजह। कोटा में नीट यूजी की तैयारी कर रहे छात्र ने लगाई फांसी, 1 सप्ताह में सुसाइड। देश में 2021 में 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या करी है। राइट। अच्छा तुम बताओ, तुम में से कितने लोग हैं कि तुम्हें घर वालों ने प्रेशर डाल के यहाँ भेजा है? हाथ खड़े करो। तुम इतने यार 40-50 लोग बैठे हो यहाँ पे, तुम में से कितने लोग हैं जिनको घर वालों ने प्रेशर डाल के यहाँ भेजा है? हाँ, एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा। तो फिर क्या रो रहे हो तुम? ये क्या बोल रहे हो? घर वाले प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, डाला है क्या तुमने? तुम्हारे ऊपर डाला है क्या? इनमें से तो किसी पे नहीं डाला। एग्जाम्पल है ये। कहां डाल रहे हैं? तुम्हारे तो नहीं डाल रहे। हम तो इसी की बात करें। सच्चाई नहीं है क्या? सच्चाई को एक्सेप्ट करके चलो। तुम्हें सबसे बड़ी पता समस्या क्या है? तुम लोग कभी बात करना चाहते ही नहीं, किसी चीज में बात करते ही नहीं। रियलिटी तुम्हें कभी पता लगती ही नहीं। रियलिटी कहां से पता लगेगी? सच्चाई पे कभी बात की नहीं ना तुम लोगों ने। सच्चाई कहीं और है, रियलिटी कुछ और है, समस्या कहीं और से आई है। और ये जो आपका मीडिया जो है, इसको एक भांड बना दिया गया है कि इन लोगों को बावड़ा बनाया रख। ये ऐसी न्यूज देख के ये सारी बावड़ा बनाया रख। इनको मूल बात तक जाने मत दे कभी। किसी ने सुसाइड किया, आप ओरिजिनल लेवल पे पता करना चाहो कि वास्तव में कारण क्या था, सुन रहे हो बात? उससे पहले ये न्यूज दे देते हैं और आपके मस्तिष्क को क्या कर देते हैं? डाइवर्ट कर देते हैं कि लो इस पे सोचो, तुम्हारी बात पे मत सोचो। अब तुम किस पे सोचते हो? मीडिया ने जो न्यूज दी है उसके ऊपर सोचते हो, उसके पहले नहीं सोचते। सोचते हो क्या? क्या मीडिया के लिए जो न्यूज दे दी उसको गलत मानते हुए दोबारा चेक करने जाते हो कि कारण क्या रहा होगा? अरे कारण क्या होगा कभी रिसर्च किए क्या तुमने? अरे इसको छोड़ो, तुम अपने पड़ोसी गांव में कोई घटना हो उसकी भी न्यूज अखबार में पढ़ते हो, यार कल अखबार में देख लेंगे क्या है। और ये अखबार जानबूझ के आपको बावड़ा बना रहा है। और ये अखबार जितने भी हैं ये राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सच्चाई जिस दिन सामने आएगी ये सब बदल जाएंगी व्यवस्थाएं, क्रांति होगी, आंदोलन होंगे। सच्चाई सामने आने ही नहीं दी जा रही है। अरे रियलिटी को पकड़ो, रियलिटी कुछ और है, समस्या कहीं और है।
विचार करके बोलो, सोच के बोलो। भाई जो आप जिस कहानी को रट रहे हो, अखबार में पढ़ रहे हो कि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, कहां प्रेशर है बताओ। एक बड़ी रहस्यात्मक बात है कि तुम खुद देख रहे हो कि ऐसा कहीं है नहीं, और फिर भी गा रहे हो ना, गीत तो गा ही रहे हो ना। प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, हर कोई तुम में से ये कह रहा है। अब मैं बोल रहा हूं अपना बोलो, नहीं सर अपना ही बोल रहा हूं। अरे अपना नहीं बोल रहा, आज तक जो न्यूज पढ़ी है, जो मूवियां देखी हैं, वो बोल रहे हो तुम लोग। गलत कह रहा हूं क्या? तुम बताओ, अपने आप से पूछो, राइट? ये जितने मोटिवेटर हैं उठ उठ के उछल उछल के जो तुम्हें बताते हैं, ये बच्चा बोल रहा है पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए। अब पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, इसने कहां से सीखा? ये मोटिवेटर से सुना है पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, पर बच्चे को ये कंफर्म नहीं है पॉजिटिव माइंड होता क्या है। ये पॉजिटिव माइंड कहते किसको है ये उसको कंफर्म नहीं है, बट वो जानता है पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए। और रखा कैसे जाएगा ये भी नहीं पता, तो फिर इस चीज का उपयोग क्या हुआ? हम कितने बावड़े हैं आपको कभी पता नहीं चलेगा, हम कितने पागल हैं हमें पता नहीं चलेगा। एक कोई घटना हुई है ना, बात को गहराई से लेना। आपने उसके माता पिता की बच्चों से क्या कन्वर्जेशन हुई है वो नहीं सुनी है। जो बच्चा चला गया वो तो आके बताया नहीं उसने क्या हुआ, उसने तो सुसाइड नोट लिखा। बड़ी गहरी बात है, बड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत भयानक स्थिति है। सच्चाई जब अभी उठ के सामने पड़ेगी तो फिर देखोगे स्थिति क्या है। आप में से कोई बंदा किसी ने ओरिजिनल घटना देखी क्या आपके सामने प्रेशर डाल रहे थे? पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा क्या? अब बताऊं देखो हुआ क्या, आपको गलतफहमी कैसे क्रिएट हुई। साइकोलॉजी में आओ, साइकोलॉजी समझाएगी आपको गलतफहमी कैसे क्रिएट हुई। बड़ी बारीक है, इसलिए कहता हूं साइकोलॉजी बड़ी बारीक है। हम हकीकत क्यों नहीं जानना चाहते, क्योंकि हमारे आंखों के सामने एक पर्दा है और वो पर्दा है नहीं, लाया गया है। मैंने कल परसों तुम्हें बताया था ना, एक पर्दा तुम्हारी आंखों के सामने लाया गया है, एक बेहोशी तुम्हारे अंदर लाई गई है। थी नहीं, बेहोश थे नहीं तुम लोग, तुम्हें जानबूझ के बेहोश किया गया है, क्योंकि यदि तुम जागृत अवस्था में आ गए तो ये सरकारें नहीं रहेंगी, ये बिजनेसमैन नहीं रहेंगे। सुन रहे हो क्या? ये लोग जो आप पे शासन किए बैठे ये रहेंगे ही नहीं, तुम यूं उखाड़ के फेंक दोगे उनको। इतनी बड़ी ताकत होती है जनता के अंदर, इसलिए जानबूझ के तुम्हें बेहोश रखा गया है, राइट? ये न्यूज जो है नहीं रियल में, बनाई गई है। गेटिंग? बात को गहराई से पकड़ो। अब मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं कि आपने सुना कि साहब एक कोई बच्ची है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, ठीक, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। 10वीं क्लास की बच्ची थी। बड़ी गहराई से सुनने की आवश्यकता है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? ये पॉइंट बार बार डिस्कस नहीं होते और बड़ी सतर्कता के डिस्कस होते हैं। जब डिस्कस हो तो पूरे होने चाहिए, अधूरे नहीं होने चाहिए। अधूरे का रिजल्ट खराब हो जाता है इसका। क्लियर? इसलिए हमें पूरा करना जरूरी है। गाइडिंग होता क्या है कि जैसे ही कहीं किसी फैमिली के अंदर ऐसी कोई घटना घटित होती है, फैमिली के अंदर माता पिता, मम्मी पापा और बच्चा जो है, उन बच्चों में क्या कन्वर्जेशन हुई है, मुख्य रूप से बड़े छोटे भाई बहन को भी पूरा पता नहीं होता। सुन रहे हो बात? पड़ोसियों को हल्का सा आभास होता है, उनको पता नहीं चलता। लेकिन जैसे कोई घटना होती है, सुन पा रहे हो क्या? राइट? जैसे घटना होती है कि कोई बच्चा इस दुनिया से चला गया, राइट? एक एक बात को पकड़ना, हर क्वेश्चन का अलग अलग जवाब है, हर बात का कारण बताऊंगा मैं आपको। वो लोग पड़ोसी फुसफुसाएंगे, क्योंकि लोगों की आदत क्या है? फुसफुसाना। इंक्वायरी करेंगे, अरे क्या हुआ था, क्या कारण हो गया था, क्या बात थी, क्या मुद्दा था। सुन रहे हो क्या? क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। और इस इंक्वायरी को वो उनके दिमाग में जो रटा हुआ है, रटा हुआ क्या?
पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, ये उनके पास पहले से रटा हुआ है। सुन रहे हो क्या? क्लियर? आप एक आंख बंद करके देखो, आप आंख बंद करके सिर्फ एक वर्ड सुनो। अखबार में कोई न्यूज आई, छात्र ने किया सुसाइड, इतनी सी न्यूज आई। इस न्यूज के आने के बाद आगे आप मत पढ़ो, आपका मस्तिष्क खुद ही कह देगा कि यह कोई कारण रहा होगा। आंख बंद करके इस बात पे कल्पना करो कि आप रास्ते जा रहे थे, किसी एक्स व्यक्ति के हाथ में अखबार था, राइट, और आपने उसके अखबार में से एक चलती हुई न्यूज पढ़ी। क्या? या तो फंदा लगाया, या फांसी लगाई, आत्महत्या की, ऐसे वर्ड सुने। छात्र देखा, फांसी देखी, आत्महत्या देखी, ऐसे एक आध वर्ड देखे, ज्यादा क्यों देख नहीं पाए? क्योंकि तो आप चल रहे थे। अब बाकी सारी स्टोरी आप अपने आप से पूछ लो, आप खुद ही बता दोगे। ये बाकी सारी घटनाएं इनके पास खुद के पास होती हैं, वो शब्द जोड़ने हैं, कहानी बनानी इनके पास खुद के पास होती है। क्यों? क्योंकि हमारे इस भारत में कुत्तों की तरह भौंकना अलाउ है। गलत भौंक रहा है, सही बोल रहा है, इसका कोई नियम कानून नहीं है। यहां भौंकना अलाउ है, खुला भौंको आराम से, समझ गए? तो सोच समझ के भौंकने वाली स्थिति है ही नहीं यहां पर कि मैं बोल रहा हूं इसका अर्थ क्या निकल जाएगा ना। कोई भी बोल रहा है। इस पड़ोसी ने इस पड़ोसी से पूछा, भाई तू इसके पास में रहता, बता क्या हुआ? अरे बच्चा पढ़ता है यार, काफी दिनों से मैं देखता था उसको यार, वो बड़ा परेशान हो रहा था, बड़ा टेंशन हो रहा था, चाहे देखा ही नहीं हो। सुन रहे हो क्या? अब वो बना इनके माता पिता का दुश्मन, और ये सारी आसपास की बिरादरी है वो इनकी दुश्मन बनेगी। किस लिए रो रहे हैं? ये बच्चे के लिए रो रहे हैं। सुन रहे हो क्या? अब दूसरी बात और अपने आप से पूछो, आपके घर के अंदर आपने अपने छोटे भाई बहन घर में किसी को कोई बात कही, अच्छी कोई आपने शिक्षा दी, आपने उसको अच्छी शिक्षा दी, भाई तू ऐसा करना चाहिए, और कल दूसरे दिन कोई दूसरी घटना घटित हो जाती है, तो आप ये अपराध अपने सर पे डालने का प्रयास करते हो कि मेरी गलती रही होगी यार। क्यों? क्योंकि आप दुखी हो, अपने उस प्रिय व्यक्ति के जाने के गम में आप दुखी हो, इसलिए वो अपराध अपने सर पे डालने का प्रयास करते हो। स्वाभाविक है। और देख लो करोगे कि नहीं करोगे। दो लोगों से और बोलोगे कि यार मेरी गलती हो गई लगता है यार, है ना? बताओ इसके अलावा क्या सोचोगे? सुन रहे हो क्या? यही सोचोगे आप। फिर ये जो लोग कह रहे होंगे यहां पे बड़बड़ा रहे होंगे ना, तो तुम भी हाँ भी बोलोगे, हाँ यार हो सकता है मेरी गलती रही हो कहीं पर, हाँ हो सकता है मैंने बच्चे को समझा ही नहीं। सुन रहे हो? क्योंकि एक स्वाभाविक बात तो वहां पे क्लियर है कि कोई घर का आदमी सुसाइड करता है, कोई आदमी दुनिया से चला जाता है, आत्महत्या या ऐसी घटना जो है फैमिली वाले अपने ऊपर दोष ठहराते हैं, चाहे वो कौन सी गलती है वो खुद समझ पाए ना पाए, लेकिन वो अपने आप पर दोष डालते ही हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, साइकोलॉजी समझो तुम लोग। डालते ही है, वो डालेगा ही, हमदर्दी के कारण डालेगा, खुद के दर्द के कारण डालेगा। ओरिजिनल बात अलग है, उसको कोई नहीं देख रहा, बट वो खुद के दर्द के कारण अपने ऊपर डालेगा। दैट्स वाई न्यूज बनती है, दैट्स वाई चीजें बनती हैं। और न्यूज वाले क्या करते हैं? सारा मिर्ची मसाला जो उनको लगाना है वो लगाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य तो कुछ और है। यहां वो गलत न्यूज वाले ठहरा नहीं सकते कि हम गलत हैं, हम तो जाके पूछ के आए थे। और हर कोई ये माँ बाप से पूछोगे जिसके घर में ऐसी घटना हो गई, माँ बाप से घर वालों से पूछोगे भी क्या हुआ, पता नहीं यार क्या हुआ, लगता है हमने कुछ बच्चे को समझा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ बोलेंगे। ओरिजिनल बात तो वो भी नहीं बोलते, उनको पता भी नहीं है ओरिजिनल तो क्यों हुआ। सुन रहे हो? गाइडिंग बात पकड़ में आई? अब चलो आगे। अभी ये जो न्यूज पढ़ी थी, इस बच्चे ने गलती से पूरी पढ़ दी थी, राइट? उस न्यूज में एक क्लू लेना। अब और सुनो, सच्चाई सुनो, आप सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनने की आदत डालो आप, राइट? मैं क्या कह रहा हूं, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है आपको कभी सच्चाई पता लग ही नहीं सकती। कोई आंखों के सामने घटित हो जाए तो भी आपको ओरिजिनल पता नहीं चले। ओरिजिनल बात क्या कुछ और ही है। इसलिए साइकोलॉजी की नीड है, इसलिए इस दुनिया की नीड है। सच्चाई कैसे पता लगती है?
मैं कहता हूं ना तुम्हें कभी सच्चाई पता नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। इसका कारण है, समझते जाओ। दो कारण समझ में आए? अरे दो कारण समझ में आए। अब आओ आगे मूल कारण की तरफ भी चलते हैं कि आखिर लोगों ने सुसाइड क्यों किया। उसमें एक बात थी ना, एक कविता सी बनाई गई है, वो कोई न्यूज थोड़ी थी। अरे जो बोली ना कि अब तो वो गिटार भी नहीं बजाता, उसकी मम्मी उसके रूम में जाती है, बड़ी संवेदनाएं दिखाई गई हैं, बड़ी आत्मीयता दिखाई गई है। देखो कितनी कहानी, कितनी लुभावनी सी कहानी, दर्द भरी कहानी बनाई गई है। अरे वो बच्चा गिटार लेके आया था, गिटार उसकी तोड़ दी गई, वो तो वहां गया था, उसको तो वो बनना था, उसके तो मन में वो था, और उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाया जा रहा था। ये इस प्रकार की लुभावनी माता पिता को कहां ऐसी शेरो शायरी आएंगी, ये डायलॉग कहां से आएंगे? बात को गहराई से लो आप। गेटिंग? बाकी सामान्य भावनाएं स्वाभाविक है, होती ही है हर किसी में। कोई बच्चा जिस रूम में रहता है उस रूम में जाएगा तो बच्चे की याद आएंगी, तो स्वाभाविक है, आएगी आएगी, वो तो कहां, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गिटार, एक शब्द सुना, गिटार। बच्चा क्या बजाना चाहता था? गिटार बजाना चाहता था। उसमें वो महान विद्वान बनना चाहता था, म्यूजिशियन बनना चाह रहा होगा, म्यूजिक में आगे जाना होगा, संगीतकार बन रहा होगा। गेटिंग? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सही सही पॉइंट पे हो, सही पॉइंट पे हो। अब चले जाओ तुम 3 इडियट मूवी में, वहां जाओ। उसमें भी एक आदमी मरा था, उसने एक सुसाइड नोट लिखा था, और उसकी लैंग्वेज, पटकथा सेम है। अरे वो तो आदमी मर रहा था, वो तो आदमी मर रहा था। मैं तुम्हें सिंपल भी यदि 2-4 चांटे भी रख दूं ना खींच खींच के, तो तुम्हारे चक्कर आ जाए। सुन रहे हो क्या? ओके, तुम इतने हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें छोटी सी बात पूछूं तो तुम्हारे मुंह से जवाब निकल जाएगा क्या? अरे कोई आंसर दे पाओगे क्या? तुम्हारी मेंटल स्थिति कैसी होगी? ये तो कोई मर रहा था, तुम्हारे घर में कोई तकलीफ आया, किसका एक्सीडेंट हो गया, फिर तुम्हारे से पूछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो जाओगे। तुम्हारे घर में किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो गई और पड़ोसी आके तुम्हारे से पूछता भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम जवाब देने की स्थिति में रहते हो क्या? तुम्हारा मेंटल घूम नहीं जाता क्या? पकड़ो इन चीजों को, साइकोलॉजी है ये। तुम्हें कहां बर्बाद किया जा रहा है, अब सच्चाई पता लगेगी। मरता हुआ बच्चा सुसाइड नोट लिखेगा, और सुसाइड नोट में भी, इस सुसाइड नोट की परंपरा भी किसी ने सिखाई होगी। देखो आप, मरता हुआ आदमी क्यों लिख के जाएगा? वो तो मर ही रहा था, क्या जरूरत थी उसको लिखने की? अरे बात सोचो तो सही, खोपड़े को लेके आओ, क्या चाहता, लिख कर जाने का उद्देश्य क्या हुआ? जो बच्चा इतना डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, उसने ये डिसीजन कैसे ले लिया कि मुझे सुसाइड नोट लिखना है? दिमाग पे जोर डालो, दिमाग तो उसी का था ना, और वो भी इतनी महान राइटिंग में, इतनी मतलब महान शब्दों में, सॉरी, है ना, बड़े बड़े सम्माननीय शब्दों में। जो मरता है, जो दुखी होता है, वो तो गाली देता है, मतलब मरता है। अरे जो दुखी होता है वो तो गाली देगा ही ना। तुम्हारे कारण से कोई आदमी परेशान है, तुम्हें गाली देगा या तुम्हें सॉरी बोलेगा, ये बोलेगा, बड़ी बड़ी शांति प्रिय शब्दों में तुम्हारे से बात करेगा? हकीकत पूछो, अपने आप से पूछो। मन तो वही है, बुद्धि तो वही है ना। अपने पुराने डेटा को साइड में रखो और फिर सुनो मेरी बातों को। पुराना कचरा यहां रखोगे समझ में नहीं आएंगी ये चीजें, बाद में मिलान करो ना इनको बैठ के आराम से। आंख बंद करो, इस बात को महसूस करो। तुम्हें पैर में कांटा चुभ जाए, तुम इतने व्याकुल हो जाते हो, तुम्हारे पैर में कांटा चुभने के बाद में कोई आदमी तुम्हें एड्रेस पूछे कि यार वो बता, तो क्या बोला? अरे भाड़ में गया तेरा यार, छोड़ तू। बोलो, नहीं बोलोगे क्या? नहीं हड़बड़ाओगे क्या? हाउ कैन इट पॉसिबल यार, वो आदमी इतना सोचेगा, वो खुद सोच के इतना प्लान करेगा मरते समय कि यार मुझे कुछ लिख के जाना चाहिए, कुछ ऐसा ऐसा लिख के जाना चाहिए, ऐसी करेगा? ये चलेगा क्या? अरे ये चलेगा क्या? गारंटी की बात है, तुम चला के देख लो, मैं तुम्हें अभी एक चांटा मार के उठा के बता दूं, और चांटा मारने का जो दर्द होगा ना तुम्हें,
दर्द के बारे में सोचते रहोगे, उस सोचने की स्थिति में तुम्हारे से 2 क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारा दिमाग सेंटर में नहीं आता? बोलो। क्लास में किसी एक बच्चे को डांट दिया जाता है, थोड़ी देर तक तो हवा में उड़ता रहता है, बोलो नहीं उड़ता क्या? आता है क्या? ध्यान आता है क्या यहाँ पे? अरे यहाँ ध्यान आता है क्या? तो जो बच्चा दुखी है, जो परेशान है, दुनिया से परेशान है, वो जो प्रेशर में है, आप ही तो कह रहे हो कि बच्चा प्रेशर में रहता है, बच्चे को प्रेशर डाला गया, बच्चा प्रेशर में आके मरा। मुझे इतना बता दो यार, सिंपल, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, सिंपल बता दो कि इस प्रेशर में आने के बाद में बुद्धि काम कैसे करी कि कुछ लिखना है, लिख के जाना, वसीयत लिख के जानी है पीछे से, राइट? बच्चे के साथ प्रेशर किस प्रकार का आया? क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा, दिमाग तो वहां चल ही नहीं रहा ना उसका, वहां पर वो ये डिसीजन नहीं ले पाया कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बट उसने ये दिमाग कहां से आ गया कि ऐसी स्थिति में मुझे चला जाना चाहिए? बात को पकड़ो। किसने टीच किया? इन्होंने सिखाया है। सुन रहे हो ना? ये स्टोरियां आपने नहीं बनाई है, और ये तुम भी बोल रहे हो ना, ये तुमने नहीं बनाई है। अपने मन की गहराइयों में झांक के देख लो, तुमने कभी ना कभी कहीं से किसी ना किसी से सुना है। ये प्रेशर का वर्ड भी तुमने कहीं से सुना है? बोलो, तुमने बनाया था क्या? तुम में से किसी ने प्रेशर फील किया? कभी महसूस किया क्या? किसी ने प्रेशर फील किया, महसूस किया कि ऐसी नाम का कोई प्रेशर होता है? किसी ने महसूस नहीं किया। ये शब्द बनाया गया है, नया बनाया गया है। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता तक नहीं ये प्रेशर होता क्या है, ये डिप्रेशन होता क्या है, समस्याएं हैं क्या, पता तक नहीं। ये सिर्फ रटाए गए हैं। जैसे तुम मैथ्स में रटते हो ना, अरे मैथ्स में रटते नहीं क्या? मैथ्स में रटते हो ना तुम लोग, ये फॉर्मूला इसका है, क्यों है नहीं पता, नहीं पता ना? नहीं जानना चाहते, कभी नहीं जानना चाहते क्यों है, क्यों का कारण कभी जानना नहीं चाहते। मोटा मोटा शॉर्टकट रटना चाहते हो ना, वैसे शॉर्टकट रटाए गए हैं तुम्हें। बाकायदा मूवी, रंगीन तरीके से मूवी बनाई गई है, बताया गया है। क्या क्या बताया इसमें? पता है क्या बताया? अरे वो तो मूवी तो उन्हीं की थी, लेकिन उनकी मूवियों में भी कुछ अच्छा पकड़े, सोचने लायक है, विचार तो करो आप। इस मूवी में तुमने देखा, सबने देखी ना, सुपर डुपर हिट की ने तुमने इसको, तुमने की इसको, और तुम्हें मार रही है। सुन रहे हो? ये मेरा रिसर्च है, सुन रहे हो बात? इस मूवी के आने के बाद में सुसाइड केस बढ़े, और इस मूवी में जो घटनाएं थी सेम कॉपी हो रही है, जितनी भी सुसाइड में हो रही सब कॉपी हो रही है। बैठ के शांति से रियलिटी को देखो, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सुसाइड नोट इन्होंने लिखवाया है, सुन रहे हो क्या? और फिर उसका प्रचार प्रसार किसने किया? ये भांड मीडिया ने। ये भांड है ना अपने पास प्रचार करने के लिए, हर अखबार में छापता है सुसाइड नोट। अभी इस न्यूज में बता रहा था ना, अरे बोलो, सेम कॉपी, वो की वो डिट्टो कॉपी, सेम। इनको मुश्किल से, अभी मैं एप्लीकेशन लिखवाऊंगा ना, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखो, इनको एप्लीकेशन ढंग से लिखना नहीं आती, ये सुसाइड नोट लिखेंगे। अरे हकीकत को जानो, बुद्धि पे जोर डालो, प्रेशर डालो। तुम्हें अभी एप्लीकेशन लिखाई जाना है, चलो एप्लीकेशन लिखो, तुम्हें छुट्टी चाहिए तो उसमें बगले झांकेंगे, तो बताने यार क्या करूं मैं। अरे स्वस्थ दिमाग में, स्वस्थ व्यवस्था के अंदर तुम्हारे से एप्लीकेशन ढंग से नहीं लिखी जाए, और उस अवस्था के अंदर जब इसके ऊपर प्रेशर है, महसूस करो उस बात को। जब प्रेशर, तुम खुद ही तो कह रहे हो कि बच्चा प्रेशर में था इसलिए गया, उसमें उसने सुसाइड नोट लिखा, और बड़ी प्यारी लैंग्वेज में, सॉरी मम्मी पापा, मैं अगले जन्म में आऊंगा। और अगले जन्म का भी पता लग गया उसे, अगले जन्म में आके तुम्हारी उम्मीदें पूरी करूंगा, ये करूंगा। बड़े सुंदर सुंदर तरीके से लिखा जाता है। गेटिंग द पॉइंट। बड़ी दर्द भरी बातें हैं, बहुत बड़ी सच्चाई है, गहराई से सुनो इस बात को, क्योंकि यहां हम बकवासबाजी करने के लिए नहीं है, सच्चाई पे बात करने के लिए है। फोर्स जो है वो बकवासबाजी नहीं करता, काम करता है।
ये सिविलियन का काम है, माता बच्चे करना है। वो रो लिया, वो रो लिया, नेताजी आ गए, भाषण दे लिया, पूरा हो गया। सांत्वना, कोई मर गया तो सांत्वना दे के आ गए। ये फॉर्मेलिटीज है। रियलिटी कहीं और है। रियलिटी बहुत भयानक है। चलो अभी तो पता लगेगी। ये बात गलत कह रहा हूं मैं तुम्हें? तुम बताओ, लिख सकते हो क्या? अरे तुम्हारा सर दर्द हो ना, अभी सुनो, सर दर्द हो, तुम्हारे से कोई दो बात करे, तुम्हें इरिटेशन होती है, नहीं होती क्या? तो मरने की सिचुएशन क्या होती होगी तुम्हें कल्पना नहीं है, लेकिन तुम तो सिंपल सी बात करो, सर दर्द हो तो दुनिया से इरिटेशन होती है, लोगों से बात नहीं कर सकते आप। दो बात लिखो, थोड़ा सोच समझ के, तुम कर पाते हो क्या? तो तुम्हें क्या मानते हो सुसाइड नोट बच्चे ने अपने मन से लिखे क्या? नहीं लिखे। इसकी प्रैक्टिस करवाई गई है, इस मूवी में पढ़ाया गया है, समझाया गया है। सुन रहे हो? और यही नहीं समझाया, और सुनो आगे, मूवी में स्पष्ट समझा दिया गया कि इस प्रकार से प्रेशर डाला। किसने डाला? गुरुजी ने। किसने डाला? घर वालों ने। दोनों चीज बताई है इसी मूवी में, दोनों चीज समझाई है अच्छे से। इसी मूवी में दोनों चीज अच्छे से समझा दी गई है, रटा दी गई है उसे अच्छे से। वो मूवी में कौन कर रहा था? पेंटिंग कर रहा था ना, एक पेंटिंग करते हुए आदमी को इंजीनियर बनाया गया, यही तो बात थी उसमें। ये पेंटिंग, ये फोटोग्राफर, हाँ, ये गिटार, ये देश का भविष्य बनाएंगे। सारे के सारे पॉइंट पकड़ लेना, गिटार, फोटोग्राफर और पेंटिंग पकड़ना। अभी तो भविष्य बहुत बड़ा है, अभी तो बहुत बड़ी डिस्कशन चलेगी। बुद्धि को इस तरह रखो, ठोक के रखो, ये जो आज समझ में आ जाएगा जीवन में दोबारा कभी समझ में नहीं आएगा। सुन रहे हो बात? और जो समझ में आ जाएगा सो आ जाएगा, बहुत बड़ा ये मानो कि तुम्हारे जीवन में यूटर्न आ जाएगा। यूं क्यों? क्लियर? और तुम्हारे जीवन में तो आ ही आ जाएगा, ये तुम थोड़ा सा भी अच्छा मन रखा तो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे गांव वगैरह में किसी के साथ ये नौबत नहीं आएगी। जो आज तुम समझ रहे हो ना, तुम कम से कम एक गांव को तो बचा सकते हो कि अगले कम से कम तुम्हारे जीवन काल में तो तुम्हारी आंखों के सामने कभी कोई सुसाइड नहीं करेगा, यदि ये बात तुमने समझ ली तो। सुन रहे हो क्या? तुम्हारे जीवन काल में मेरी गारंटी है कोई सुसाइड नहीं करेगा, यदि तुमने थोड़ा सा भी मन अच्छा रखा तो। वेडिंग बात पकड़ में आ रही है? ये बात क्या साबित नहीं हो गई है कि बच्चे को रटाया हुआ है, पहले से सीखा हुआ है उसने, प्रैक्टिस की है उसने। और यही अब साइकोलॉजी में जाओ आप, जो आदत होती है ना वो तो आ जाती है। नया दिमाग प्रेशर में नहीं लग चलता कभी भी। तुम एग्जाम में जाते हो, प्रेशर में सब भूल जाते हो, पढ़ा हुआ भूल जाते हो। बोलो हाँ, प्रेशर में सुसाइड नोट लिखेंगे? हद है यार, प्रेशर में पढ़े हुए क्वेश्चन भूल जाते हो तुम लोग एग्जाम के लिए, जो तो सुसाइड भी नहीं है। प्रेशर में कहां से आएंगी इतनी प्यारी प्यारी कहानियां? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो रिहर्सल चली है, लंबी रिहर्सल है, साबित कर रहा हूं मैं उनके सामने। क्लियर? और साबित बुद्धिजीवियों के सामने कर रहा हूं, और बुद्धिजीवी बनाने के लिए कर रहा हूं। मूर्खों के लिए समय नहीं है मेरे पास। मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता। मूर्ख दुनिया है, रो कहीं और रही है, कारण कहीं और है। आप यहां से क्लियर कर लो। मूवी का डिस्कशन एक अलग है, इसमें तो और भी बहुत कुछ गलत है। मैं तो एक सिंपल सी बात बताता हूं, जो वो कहते हैं वो सारी के सारी चीजें कॉपी हो रही हैं। बच्चे सारे के सारे इस दुनिया में जाना चाहते हैं, गिटार बजाना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं। बोलो, आज स्कूलों में पेंटिंग खूब सिखाई जा रही है, डांस सिखाए जा रहे हैं, म्यूजिक सिखाए जा रहे हैं। सुन रहे हो क्या? रूटीन बदल गया है। मेरा एक मूवी जो है, ये जो तुम्हारी फिल्में हैं, इनको नॉर्मल आंख के मत चलो तुम लोग। तुम तो ये मानते हो कि बस ये सिर्फ मनोरंजन के काम आती है ना। मनोरंजन नहीं कर रही है ये तुम्हें बदल रही है, टोटल सिस्टम चेंज कर दे रही है। अभी कश्मीर फाइल्स की मूवी आई थी ना? अरे आई थी ना। इससे पहले ऐसा नहीं है कि तुम पता नहीं होगा, तुम्हें हो सकता है कुछ लोगों को न्यूज पता हो कि 89 के अंदर वहां कश्मीर पंडितों पे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तुम्हें हो सकता है पहले पता हो। लेकिन उसके आने के बाद तुम्हारी भावनाएं जागी। बोलो, जागी ना? सिस्टम को बदल दिया उसने। बोलो, अभी ये जो कौन सी है केरला फाइल CI, इसको आने के बाद में देखो अब तुम्हारा नजरिया बदल गया लोगों को देखने का।
सुन रहे हो? नजरिया बदल गया। तो भाई ये मूवियां बहुत बड़े सोचे समझे तरीके से बनाई जाती हैं। ये समाज को बिगाड़ भी सकती है और सुधार भी सकती है। क्योंकि पहली बात ये है कि ये देवता है तुम्हारे लिए। कौन है ये? मूवियां कौन है तुम्हारे लिए? देवता है। तुमने इनकी पूजा की है, ये फैन है तुम्हारे, तो तुम इनके फैन हो। नहीं हो क्या? तुम जब बैठे भी रहते हो तो बातें करते हो हीरो के बारे में और हीरोइन के बारे में। ये भगवान बन चुके हैं तुम्हारे। अब ये जो कहेंगे वही सत्य है तुम्हारे लिए। गलत कह रहा हूं क्या? गहरी बात पे जाओ। उन्हीं लोगों की ज्यादा क्यों समझ में आती है? गहरी बात पे जाओ। गुरुजी बरसों से पढ़ा रहे थे कि बेटा ये गलत है, ये सही है। घर वाले हमेशा से साथ हैं। एक छोटी सी बात है, घर वाले हमेशा से साथ हैं। जब जन्मा था तब गुट्ठी देने से लेकर अभी तक, जब बच्चा 15-16 साल का हुआ, जब वो मरने जा रहा था, तब तक एक एक रुपया कतरा कतरा घर वालों का दिया हुआ है। और बाकी तो छोड़ो, उसको हल्का फुल्का पढ़ना लिखना सब कुछ उस गुरुजी का सिखाया हुआ था। बोलो सुन रहे हो क्या? लेकिन इतना नालायक है इंसान, इतना धूर्त है, इन मूवियों के चक्कर में इतना धूर्त हो गया कि इंसान अपने पैरों को भूल गया। तुम्हारा एग्जिस्टेंस है किस कारण से? तुम्हारे माता पिता के कारण से। तुम्हारी बुद्धि का एग्जिस्टेंस है किस कारण से? तुम्हारे गुरुजी के कारण से। कोई नकार सकता है इस बात का? तुम्हें 1 2 3 किसने सिखाए? गुरुजी ने सिखाए ना। तुम्हारे माइंड में आंख बंद करके पूछ लो अपने आप से। अभी तो खैर कोई लोग यहां काफी दिनों से रहने लगे हो, समझने लगे हो, तो बात एक अलग है। समझ रहे हो बात? भाई यहां आने के बाद में इनको साइकोलॉजी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बात एक अलग है। लेकिन इससे पहले की स्थिति देखो, आंख बंद करके अपने आप से पूछो, तुम्हारे इस इन्वायरमेंट में, तुम्हारे इस खोपड़े में, इस बर्तन के अंदर कौन वैल्यू रखता है? आंख बंद कर देखिए। रखता था, पुरानी देख लो आप तो। कौन वैल्यू रखता था? माता पिता, गुरुजी, या ये मूवी बनाने वाले भांड, या भांड मीडिया? कौन वैल्यू रखता था? आंख बंद करके पूछ लो अपने आप से। कौन ज्यादा याद है? कौन ज्यादा वैल्यू रखता है? कौन ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे मन को? जो ज्यादा अच्छा लगता है अपने आप से पूछ लो। कर लो ट्रायल, अभी ट्रायल कर लो, अभी पता लग जाएगा क्यों उन लोगों की सुन रहे हैं हम लोग। पता लगा कुछ? आइडिया लगा कुछ? एक कोई अच्छा टीचर सामने आ जाए, तुम उसको देखने नहीं दौड़ते। अब कोई हीरो हीरोइन आ जाए, सब देखने दौड़ेंगे। कोई डांसर आ जाए, देखने दौड़ेंगे। दौड़ेंगे ना? सुन रहे हो क्या बात? कि तुम्हारे मन में जो छाप है, ये छाप ऐसे ही नहीं आई है। बहुत बड़ा रिहर्सल हुआ है इसके पीछे, बहुत बड़ी प्रैक्टिस आज की है क्या? तुम आज में मत लेके जाओ, ये बड़े बरसों से प्रैक्टिस की गई है। इन लोगों को भगवान बनाया गया तुम्हारे सामने, और ये सिर्फ इस भारत में होता है। वहां बाहर कोई भी जो हीरो होता है, हीरोइन होता है, या जो बाहर के लोगों को तुम फॉलो करते हो ना, ठीक है, रीति रिवाज उनके फॉलो करना चाहते हो, वहां इनकी कुत्ते के बराबर वैल्यू नहीं है। पहले भारत में भी नहीं होती थी। भारत में भी इतनी वैल्यू होती थी कि जो कोई होता था ना, जैसे भांड होता था, या फिर ये गीत गाने वाले लोग होते थे, समझ रहे बात? ये गलियों में घूमते थे, गीत गाते थे, कोई रोटी या तो रोटी का टुकड़ा देता था इनको, राइट, या कुछ भी दे दो आगे फ्री, या फिर नौटंकी वाले प्रोग्रामों में मिलते थे, नौटंकी करते थे, ये जनता को हंसाती थी और जनता इनके ऊपर हंसती थी। बस इतना सा रवैया था, इतना इनकी वैल्यू थी। लेकिन तुम उन भांडों को, उन मतलब जो है, जो बहरूपिये थे या जो नाटक करते थे, नाटक का तो मतलब यही था काल्पनिक दुनिया सारी की सारी, उस नाटक की दुनिया को तो तुमने रोल मॉडल बना लिया, अपने जीवन के उद्देश्य बना लिए। तुम गिटार बजाना चाहते हो, तुम फोटोग्राफी करना चाहते हो। इन गंदी गंदी मूवियों के गंदे गंदे एक्टर हैं, ये लोग स्टाइल में आके कुछ कह देते हैं और तुम बोलो वाह क्या बात कह दी, मन की बात कह दी तुम्हारी। आपने कभी बात समझा नहीं कि वो मूवियों में दिखा क्या रहे, कौन सी चीजें दिखा रहे? जो एक गंदे से गंदा आदमी करना चाहता है वो दिखा रहे हैं।
आवारा जो लफंडर आदमी होता है वो क्या करता है? आवारागर्दी करता है, गलियों में घूमता है। अरे नहीं करता है क्या? उनको हीरो बनाया जा रहा है वहां पे, और ये ऐसा करना तो महान कार्य है। लफंडर भी वही बना रहे हैं तुम्हें सारे के सारे। उठा के देखो, अरे एक चोरी नाम की चीज है, जितनी गंदी चीज है, जो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना, उसको भी अच्छा करार दिया गया है, उसके लिए भी मूवियां बना रखी है। एक गुंडा है, डाकू है, डाकू गुंडा अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? अरे उनके फेवर में मूवियां बना रखी हैं, उनको भी देवता घोषित करवाया है इन्होंने, और तुमने देवता घोषित किया है, और फिर नए बंदे बनना चाहते हैं, चोर भी बनना चाहते हैं, गुंडे भी बनना चाहते हैं, लफंडर तो हर कोई है। बोलो बात, चलो चेंजेस कहां से आ रहे हैं, बदलाव कहां से आ रहे हैं? हम हैं थोड़ी ऐसे, हम जन्म से थोड़ी पैदा हुए थे, घर वालों ने थोड़ी बनाया हमें, ऐसा नहीं बनाया। गुरुजी ने बनाया क्या? नहीं बनाया। हम तो बने सोसाइटी से, और मुख्य रूप से इन मूवियों से। इन मूवियों ने हमें इस हालत में लाके छोड़ा है। जो कुछ करते हैं ना, सुनो, अरे तुम ये सुसाइड, ये तो अलग दुनिया है, ये तो करते ही हो। मैं तो ये बोल रहा हूं, अभी कोई नई सी मूवी आ जाओ, जैसे कई बार होता है ना कि तेरे नाम, ऐसी कोई मूवियां भी आई थी, राइट? जब उसमें लोगों के बाल बड़े हो गए थे, अरे कि नहीं? जब एक बाल बड़ा करके एक आदमी हीरो हुआ, घूम रहा था, तो सब लोग बाल बड़े करके घूमने रह रहे थे। आंखें बंद करके महसूस करो क्या बदलाव आ रहा है तुम्हारे अंदर। तुम वैसा सोच रहे हो और वैसा कर रहे हो, कारण नहीं है उसके पीछे का। और उसमें भी ये दिखाया गया है कि गुंडा है, लफंडर है, उसका भी कहना मानो। सुन रहे हो बात? उसमें भी दिल होता है। सुन रहे हो क्या? वो भी सही होता है। जबरदस्ती करो तो भी सही माना गया उसको, और सिखाया गया कैसे जबरदस्ती किडनैप किए जाते हैं, और वो कैसे उचित होते हैं, उचित ठहराया गया उस मूवी के अंदर। क्या देख रहे हो तुम? ये क्या सीख रहे हो? तुम्हें कभी विचार कर रहे हो कहां से लर्निंग आ रही है? आंख बंद करके अपने आप से पूछो, आज तक जितना जितना सीखा हुआ है वो कहां कहां से सीखा हुआ है, और चेक कर लो क्या माता पिता ने सिखाया था या गुरुजी ने सिखाया था। मैं यही खड़ा हूं। सुन रहे हो क्या? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। रियलिटी को महसूस करो। माता पिता खा जाओ बेचारों को। माता पिता प्रेशर डाल रहे हैं, और क्या छोड़ना क्या चाहते हो? उस बच्चे में पहली क्लास से लेकर, जन्म से लेकर वहां तक का पैसा खर्चा किसने लगा दिया? और माता पिता ने लगाया था। वो बच्चे के दुश्मन समझ रखा है क्या तुम लोगों ने उनको? तो क्या दुश्मनी प्रचार कर रहे हो तुम? प्रचार क्या कर रहे हो? दुश्मनी तो बता रहे हो। और वो बातें तुम्हारे मन की गहराइयों में बैठ जाती हैं, तुम उससे बाहर निकल के सोचना ही नहीं चाहते, व्यवस्था को देखना ही नहीं चाहते। गेटिंग? आप इस बात को क्लियर समझ लो कि ये जो कहने का मतलब, ये तुम्हारे पास, ये जो मैं सुसाइड की जो बात तुम्हें बता रहा हूं ना, मतलब आप ये मान के चलो कि तुम्हारे दुश्मनों ने, सुन रहे हो, प्लान्ड व्यवस्था की है। ये मूवी कोई ऐसे ही नहीं आई है भारत के अंदर, सोच समझ के प्लानिंग के साथ आई है। और हो सकता है तुम अभी पैदा हुए हो, लेकिन मैंने मेरे रिसर्च के अनुसार, मैं आज के 200 सालों से पहले का रिसर्च करके बैठा हूं। सुन रहे हो क्या? आत्महत्या क्या वर्ड है, कौन कौन लोग करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, पूरा रिसर्च किया है मैंने। और इस मूवी को उठा के देख लो, ऐसी मूवी, ऐसी एक आध मूवी और भी आई होगी, लेकिन इस मूवी के आने के बाद में नंबर ऑफ सुसाइड केस बढ़े, उससे पहले कुछ नहीं है। और इसमें जो घटना होती है वो एज इट इज कॉपी हो रही है। कोई बच्चा पेंटर बनना चाहता है, कोई गिटार बजाना चाहता है, कोई कुछ नहीं वो करना चाहता है। और इस मूवी के आने से पहले और घटना बताऊं, देखो, भारत के अंदर इंजीनियर्स का पावर था। सुन रहे हो क्या बात? बाहर के, विदेश के लोग यहां के इंजीनियर्स को मुंह मांगी कीमत पे सैलरी दे के लेके जाते थे। इस मूवी आने के बाद में यहां की इंजीनियर्स की दुनिया फ्लॉप हो गई। अच्छा तुम कभी विचार तो करो, एक बार देखो तो सही, ये कोटा, हाँ, नीट, आईआईटी, डॉक्टर्स, और ये इनका हब बना ना, ऐसे बन गया था क्या? राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे ज्यादा थी, अब तो बंद हो रही है सारी की सारी। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इतनी सारी हुई, सच्चाई देखो आप,
इस मूवी आने के बाद में सारी की सारी बंद पड़ी है, बंद होती जा रही है, बंद होती जा रही है। लोग इंजीनियर्स बनना ही बंद कर रहे हैं और सब गिटार बजा रहे हैं, सारे के सारे गिटार बजा रहे हैं। कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सुन रहे हो क्या? तुमने कभी बच्चों को सिखाने के लिए गिटार बजाना कोई प्रोफेशन है? अरे गिटार बजाने से क्या होता है? तुम विचार तो करके देखो, तुम फोर्स में जा रहे हो, तुम्हारी जरूरत है देश को, बोलो है कि नहीं? एक डॉक्टर है, उसको इलाज करना है, जरूरत है देश को। सुन रहे हो बात? इंजीनियर की जरूरत है, साइंटिस्ट की जरूरत है। आज इस पंखे के नीचे बैठे हो, हवा किसके कारण से खा रहे हो? उस साइंटिस्ट की वजह से, उस इंजीनियर की बदौलत खा रहे हो। सुन रहे हो बात? नहीं खा रहे क्या? पंखे के नीचे बैठे हो ना, एसी के नीचे बैठे हो, ये माइक, ये लाइव क्लासें देख रहे हो, ये मोबाइल जिसके अंदर तुम उछल रहे हो, ये मूवियां जिसके माध्यम से तुम देख रहे हो, ये साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है। सुन रहे हो बात? ये कैमरे जितने भी हैं, किसने बनाया? साइंटिस्ट ने बनाई है, इंजीनियर्स ने बनाई है, उन लोगों ने ये चीजें बनाई है। और तुमने अभियान छेड़ा है उनके खिलाफ। गिटार बजाओ, फोटोग्राफी करो। ये किनके काम है? ये किनके काम है? उन्हीं भांड लोगों के काम है। देखना दिखाना उन्हीं का काम है। ये मूवी वालों लोगों की कैटेगरी है, नहीं है क्या? अरे ये मूवी के लोगों की कैटेगरी है। आपको यहां से बात समझ में नहीं आ रही कि वो अपनी चीजों का प्रचार कर रहे हैं। एक गिटार बजाने वाला आदमी गिटार बजाने वाले को सुनने जाएगा, देखेगा। गाने वाला, जिसको आदमी को गीत पसंद है, वो गीत सुनेगा। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन मैथ्स में दिमाग लगाने वाला आदमी कभी गीत सुनने नहीं जाएगा। इंजीनियर्स जो बनना चाहते हैं वो कभी गीत सुनने नहीं जाएगा, मूवी देखने नहीं जाएगा। तुम्हें प्रोफेशन देने के लिए नहीं, तुम्हें बावड़ा बनाने के लिए। तुम ठाले बैठे करोगे क्या? गिटार बजाओ, फोटोग्राफी करो, खुद की खींचते रहो ना, सेल्फी खींचते रहते हो, रोज खींचते रहते हो अलग अलग स्टाइल में। कल परसों बताया था ना तुम्हें व्यस्त रखा जा रहा है। इस बात को गहराई से ले लो। तुम्हें अपनी समस्याओं में उलझाया जा रहा है, गहराई से ले लो। अजय बताओ, ये फोटोग्राफी, ये पेंटिंग, ये गिटार, ये नाच गान यदि मान लो बंद हो जाए, देश से हटा दें अपन लोग, तो क्या अकाल पड़ जाएगा? भूखे मर जाओगे क्या? क्या होने वाला है? और इंजीनियर्स को उठा के फेंक दो देश से बाहर, क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा, नहीं भूचाल आ जाएगा। राइट? अभी जो बाढ़ चल रही है, जो बरसात आ रही है ना, ये इंजीनियर ही बचा रहे हैं तुम्हें, ये साइंटिस्ट ही बचा रहे हैं। राइट? वो साइंटिस्ट ही है, इंजीनियर है जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, पता है तुम लोगों को? वही पायलट बनते हैं, जिनमें ये दिमाग है वही पायलट बनते हैं। सुन रहे हो क्या? अरे डॉक्टर ही बचा रहे हैं। तुम अभी कोरोना के समय तुम्हें डॉक्टर बचाया था, आयुर्वेद वालों ने बचाया था, वो अलग मुद्दा है खैर उन डॉक्टरों का, लेकिन कर तो ये रहे थे। किसी भी इमरजेंसी में कौन काम आ रहा है? जो पढ़ाई कर रहा है। समझ लो बात को। गिटार बजाने वाले किसी इमरजेंसी में काम आए हैं क्या? आज अपने आप से पूछो तो सही। तुम लोग बात करो अपने आप से, खुल के बात करो। यदि बात करनी है ना, खुल के बात करो। अधूरी क्यों छोड़ रहे हो उसे? वैल्यू भी दो, थोड़ा समझ के वैल्यू दो। किसको वैल्यू दे रहे हो तुम लोग? तुमने किसका प्रचार कर दिया? ये इन छोटे छोटे बच्चों को इंपोर्टेंस इनकी समझा रहे हो तुम लोग। ये हर आदमी गिटार बजाने लग गया, सुनेगा कौन? पैसे कहां से आएंगे? काम कहां से करेगा? रोजी रोटी तुम दे दोगे क्या? मूवी वाले दे जाएंगे क्या रोजी रोटी? बोला हम तो गिटार बजा रहे हैं, ठीक है, और बता क्या करें? दर्शक लेके आ। कौन दर्शक सुनेगा तुम्हारा? हर आदमी डांस कर रहा है। हर देख रहे हैं तुम्हारे आज लोग रील बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे ये रील वाली घटनाएं कहीं घटित होती हैं। रील बनाते चलते मारे जाते हैं लोग। अरे सच्चाई को देखो आप। तुम्हें सिखाया गया है, तुम सीखे नहीं हो।
कितनी भयानक सच्चाई नहीं दिख रही तुम्हें? सुन रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है बच्चे ने सुसाइड किया? नहीं किया। उसको तो वही रील कि कोई हीरो कूद रहा था स्टाइल के अंदर, सुन रहे हो क्या? स्टाइल में कूद रहा था, फोटो खींचना फर्स्ट क्लास वाली शानदार, कहां? और सोशल मीडिया पे डालने के लिए, इसके लिए ना। एक गया और गया, अब दुर्घटना घटित होगी, वो चला गया साथ में, अच्छी वाली रील बन गई पूरी। सुन रहे हो बात? हो रहा है तुम्हारे साथ? हो रहा है ना? क्यों किया? मरना चाहता था क्यों छोरा? अरे जो इन घटनाओं में मारे जाते, मरना चाहते थे क्या? नहीं मरना चाहते थे ना। उनको तो आभास ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा क्या। सुन रहे हो बात? हकीकत पकड़ो, उनको आभास ही नहीं था कि ऐसी दुर्घटना हो जाएगी क्या। क्यों? क्योंकि सोचने की तो आदत ही नहीं है, हम तो बेहोश पड़े हैं। हमारे अंदर वो हैबिट तो है ही नहीं कि हम जाएं और सोचें क्या गलत है क्या सही है इस दुनिया में। सोचने की आदत है क्या तुम्हारी? हम तो जस्ट फॉलोवर बन रहे हैं, यूं कॉपी 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 चलने में लगे हुए, इसलिए कर रहे हैं। ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं? कॉपी, सिंपल कॉपी हो रही है। इनमें समझाया गया ना, बड़ा दर्द देके दिखाया गया कि गुरुजी जब कुछ बोले, घर वाले जब कुछ बोले, इसका मतलब गड़बड़। और पता और भी हुआ है, इनके मन को सुसाइड की तरफ आकर्षित करने के लिए और भी हुआ है। एक झूठ बताया गया उनको, झूठ रटाया गया। जब कोई बच्चा चला जाता है तो अखबार की न्यूज देखना। अभी न्यूज भी सुनी थी तुमने, अभी मेरे पास काफी सारी ये दे दूंगा, सुन लेना इनको, आराम से इनको पढ़ना, गूगल पे जाना, देखना सबको। हर किसी सुसाइड न्यूज में वो जो मर गया वो कौन था? भगवान था। जो मर गया वो कौन था भाई? अरे भगवान था। वो मर गया, वो तो भगवान था। इतना सुनहरा बच्चा था, क्रीम था, वो रहता तो क्या पता क्या बनता। सुन रहे हो? इतनी तारीफें चलती हैं उसके पीछे, पूछो मत। सुन रहे हो? और उस माहौल में कोई बच्चा अखबार पढ़ता है, हाँ यार ये मरने वाले सारे भगवान होते हैं। तुम देख लो, अपने आंख बंद करके अपने अंदर झांक के देख लो, तुम्हारे अंदर मैसेज क्या है। क्योंकि जो सोसाइटी ने जो मैसेज छोड़ा वो है तुम्हारे पास, यहां सेव है, वो सेव पड़ा है। गेटिंग? उसको क्या साबित किया गया? नहीं दिख रहा आपको? भगवान साबित किया गया। हाँ, किसी के मरने के बाद में बैठ के तुम बात करते हो कि थोड़ा गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। बात करता है कोई? अरे उस पक्ष की कोई बात करता है क्या कि वो दूर था, 20 साल खा के चला गया, नालायक था, चोर था? बोला क्या किसी ने? चोर नहीं था क्या? तुम बताओ। 20 साल खा के नहीं गया, कोई 20 साल का मर गया, 16 साल का मर गया, राइट? खा के नहीं गया क्या? किसका खा गया? उन घर वालों को खा के चला गया। अरे देखे जा, बात खत्म कर, जाना चाहता जा, कोई दिक्कत नहीं, देखे जा हमारा। ऐसा नोट लिखा जाता है अखबार में, एक चोर और पकड़ा गया, भाग गया, बोला दूसरे जन्म में आके चुकाऊंगा। बात की क्या तुमने उसके ऊपर? बोले सर वो तो बात सही नहीं है, क्या पता दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता। तो तुम फिर क्यों न्यूज पढ़ रहे हो? क्यों उसको भगवान बनाने में लगे हुए हो? इतना तो साबित है ना कि वो चोर था। प्रचार तो करो कम से कम कि ऐसी चोरी दोबारा ना करे कोई। सुन रहे हो यार? आदमी मतलब इतना सा लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों की बुद्धि कहां भांग खाई हुई बैठी है कि बच्चा 20 साल का, 25 साल का, जो भी आदमी चला गया, अरे वो चोर था, क्यों भगवान बनाने में लगे उसको? चोर था वो, खा के गया हमारा, डायरेक्टली अपने घर वालों को खा के गया, इनडायरेक्टली देश का खा के गया, काहे का भगवान बना रहे हो? सुन रहे हो क्या? नालायक की उसकी चमड़ी बेचकर उसको पैसा चुकाओ, जरूरी है उसको, दुर्गति करो उसकी।
सुन रहे हो ना? माहौल लेके आओ पूरा अलग से। किसी के मरने के बाद में हजार उसके पूरे पूरे गांव में डिंडोरा बताओ, एक ऐसा छोरा था, इतना नालायक था, इतना गधा था, मूर्ख था, इतना कमीना था, सब कुछ बताओ पूरी दुनिया में। मैं देखता हूं फिर कौन सुसाइड करता है, देखता हूं कौन सा। पता है क्यों कर रहे हैं? धोखे में कर रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान बनाया गया है, पूजा गया है। सुन रहे हो बात? एक झूठ फैलाया गया कि वो भगवान था, और हर किसी के मन में संवेदना आ जाती है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं ना। मरने वाले को तो हम हमेशा पीछे से बड़ाई करते हैं, चाहे कितना धूर्त क्यों ना हो जीते जी। नहीं करते क्या? ये तो सुसाइड करने वाला है। किसी को देखो मरने के बाद में वहां पंचायतियां जब चलती है ना, 12 दिन के जब बैठक चलती है, तुमने देखा कभी? क्या भाई आदमी था, बड़ा देवता पुरुष था, और जीते जी खूब गालियां निकाली थी। अर्थ ये है कि जो सोसाइटी है वो जानबूझ के धोखे में रहना चाहती है। अरे ये जो अबोध बच्चे हैं, अब सुनो, यहां से भी सीखते हैं बच्चे। ये अबोध बच्चे हैं, उनके सामने जब ऐसी घटनाक्रम हो रही है कि ये आदमी जो ऐसा मर गया, ऐसा हो गया, उसको क्या आया था? प्रेशर आया था, राइट? अब प्रेशर तो जानता ही नहीं वो प्रेशर क्या होता है, राइट? बोले कैसा प्रेशर? पढ़ाई का प्रेशर। तो फिर बच्चे आपस में बात करते हैं, अरे ज्यादा पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता ना, उससे में प्रेशर आता है। ऐसा प्रचार प्रसार चलता है, आपस में बच्चे बातें करते हैं। और अचानक बच्चा एक दिन पढ़ रहा था, घर वालों ने फोन कर दिया, बेटा क्या हुआ, रिजल्ट अब की बार टेस्ट में मार्क्स कमी आए, क्या मामला है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? और वही छोरा जो लफंडर घूम रहा था, वो लफंडरबाजी करते घूम रहा था। और उधर भाई लफंडरबाजी घूम रहा हुआ तो घर वाले ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? तुम क्लास में आते हो, तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे जाते, तुम्हारा ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? पढ़ रहे हो कि नहीं रखे हो? अरे तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्या? जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें सही गलत का तो पता लगाना पड़ेगा। और उसको छोड़ो, मूवियों में तो यहां तक दिखाया गया है कि बच्चे ने पूछा कि गुरुजी ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, एक बार इसको देख लो, है ना? देखो देखो कितनी गंदी बातें हैं। इसको भी आदमी नहीं समझ पा रहा तो क्या होगा? फिर भी उन्हीं के पक्ष में गा रहा है, स्पष्ट बोला उसमें। इसमें क्या हुआ था? एक प्रोजेक्ट बनाया किसी ने कि साहब इस प्रोजेक्ट को देख लो आप। तो गुरुजी ने बोला बेटा ऐसा कोई नियम नहीं है, तू सबमिट करा फिर बात करेंगे। भाई वो तो प्रोजेक्ट था, उसने बात सबमिट करा फिर बात करेंगे, फिर देखते हैं तूने क्या गलत किया, सबमिट करा फिर तभी तो गलती सही पता लगेगी तेरी। अब साहब चले गए, शहीद हो गए। अब फिर क्या बोला साहब, प्रेशर डाला अपने बच्चे के ऊपर। अरे ये तो वही बात होगी, एग्जामिनेशन हॉल में किसी बच्चे ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बताओ देखिए थोड़ा सा क्या है। गुरुजी ने बोला बेटा एग्जाम तो तेरी है, तू ही समझ, एग्जाम है ना तेरी, तू ही समझ, मैं तो पढ़ाते समय बता दिया था, राइट? बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? गुरुजी ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बताया नहीं, सपोर्ट नहीं किया एग्जाम में, प्रेशर आ गया बच्चे के ऊपर और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये हो रहा है? अरे यही तो हो रहा है, हकीकत देखो यही हो रहा है। सच्चाइयां बड़ी गहरी है, अनोखी है, अलग है। ये हमारी सोसाइटी में चल रहा है, ये बच्चे इन्हीं को देख रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इधर देखो अब सच्चाई, क्यों सीख रहे हैं ये चीजें, क्यों कर रहे हैं सुसाइड? क्योंकि ये इन्हीं चीजों को सीख रहे हैं और यही चीजें इनके मन में बैठ रही हैं और इन्हीं को सही मान रहे हैं। सही गलत क्या है इनकी बस की बात ही नहीं है। किसी ने कभी सुसाइड का अध्ययन थोड़ी किया, किसी ने साइकोलॉजी थोड़ी पढ़ी है क्यों होता है। ये जानते हैं क्या प्रेशर क्या होता है, ये जानते हैं क्या डिप्रेशन क्या होता है। बच्चा डिप्रेशन में था, अरे हद है यार। वो चंद्रगुप्त तो बेचारा, इतने लोगों ने ठोका था चंद्रगुप्त को, इतने लोगों ने मारा था, वो एक शिकारी ने उसको बंधक बना के रखा था, फिर भी प्रेशर में नहीं आया बेचारा वो। सुन रहे हो? वो बड़ा प्रेशर में आ गया, कौन सा महान काम कर लिया उसने। चाणक्य जो बेचारा दुनिया के लिए इतना सारा काम करके चला गया, वो भी बहुत बार प्रेशर में आया, उसने तो कभी सुसाइड नहीं किया। तुमने कर लिया, तुम बड़े चाणक्य बन गए, चंद्रगुप्त बन गए। ये रियलिटी बच्चों को बताई नहीं जा रही, प्रेशर क्या होता है समझाया नहीं जा रहा।
उनको बताया जाना चाहिए कि बेटा मूर्ख लोग थे ना 10-5 लोग जो निठल्ले पड़े थे, सुन रहे हो क्या? जो मूर्ख लोग थे, कमीने लोग थे, उन लोगों ने मिलकर प्रेशर बनाया है। प्रेशर नाम का शब्द होता है और ऐसे ऐसे में होता है। किसने बनाया? मूर्ख लोगों ने बनाया है। समझदार लोग तो सोच के देखते हैं तो पता लगता है प्रेशर नाम का कुछ होता ही नहीं भाई, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं दुनिया में। डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में। सुसाइड की किसी को वास्तविक आवश्यकता महसूस ही नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो जाए। हम साइकोलॉजी के लोग हैं, हम जानते हैं रियलिटी क्या है, पर हर कोई रियलिटी बताता नहीं। क्यों? क्योंकि रियलिटी को सुनना ही नहीं चाहता। सुन रहे हो क्या? क्योंकि सब लोग क्या बने रहना चाहते हैं? फॉलोअर, भांड बनना चाहते हैं। उसने कहा वैसा ही कहो तो सुनेंगे, दूसरा क्यों कह रहे हो आप? कहीं चले जाओ, लोग बैठ के बात करेंगे सुसाइड की। प्रेशर आ रहा है आजकल बच्चों के ऊपर, आजकल बच्चों की हालत ठीक नहीं है। अरे तो रो क्यों रहे हो? सॉल्यूशन तो ढूंढो इसका। कहां से तुमने पैदा की ये चीजें? जड़ें तो पकड़ो। इन डाकुओं को, इन नालायकों को तुम भगवान बनाओगे तो लोग उन्हीं को पूजेंगे और वो कहेंगे, वो सही मानेंगे और फिर सुसाइड भी करेंगे। पहले कोई समय हुआ करता था। आप देखो बच्चों को क्या दिया जा रहा है, क्या देना चाहिए था, ये दिया जा रहा है ना आपके सामने है। एक बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा जब 5वीं में क्लास में आ जाता है तब से ये मूवियां देखता है, नहीं देखता क्या? और एज इट इज, जैसे अभी दूसरी घटना अपन डिस्कस कर रहे थे, वो लड़की वाली, घर वालों को छोड़ के भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम्हारे बाप दादा ने लव मैरिज की थी क्या? हाँ, ऐसा किया था कि तो तुम उन्होंने सिखा के? अरे किसने सिखाया तुम्हें? तुम्हें स्पष्ट आंखों से दिखता नहीं कि इन लोगों ने सिखाया? अरे मूवी वालों ने दिखाया, सिखाया नहीं दिखता क्या तुम्हारी आंखों से? आंखें बंद है, फूटी हुई है तुम्हारी। समाज को दोष दे रहे हो। अरे हद है यार, कहां का समाज को दोष दे रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मूवी वाले सिखा रहे हैं तुम्हें लफड़ेबाजी, ये लफंडरबाजी ये सिखा रहे हैं लोग। हाई कोर्ट चिंता में है, सुप्रीम कोर्ट चिंता में है, देश चिंता में है, बड़ा दुर्घटना घटित हो रही है, कुछ करो। अरे कुछ क्या करो, उन मूवियों को आग लगाओ पहले, मुद्दा ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब शांत है, सब ठीक है, सब क्लियर है, जरूरत ही नहीं है। राइट? एक मोबाइल और मोबाइल के अंदर ये जो सोशल साइट्स हैं इनके ऊपर पाबंदियां लगा दो। ये बच्ची बोल रही थी ना अभी कि साहब गवर्नमेंट को क्या, लोगों को पेरेंटल कंट्रोल रखना चाहिए, बच्चे को क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मैं कह रहा हूं किसके देखने लायक है? बच्चों के क्या, बड़ों के देखने लायक भी है क्या? बड़े ये तुम तो बच्चे हो इसलिए मैटर तुम्हारा बच्चों वाला डिस्कस कर रहा हूं, बड़ों के मैटर भी है, उनकी दुनिया भी अलग चल रही है। सुन रहे हो? ये घर घर की कहानियां अलग चल रही हैं, क्योंकि घर घर की कहानियां देखते हैं डेली, वो तो टीवी में और देखते हैं, घर पे बैठे बैठे आराम से नाटक करते हैं, और वो नाटक जो नाटक देखते हैं वो घर में और करते हैं एज इट इज। वो क्यों नाटक कॉपी कर रहे हैं? कोई मतलब, मैं ये सोच रहा हूं कि दुनिया कितनी मूर्ख है कि सामने पड़ा है सॉल्यूशन और फिर लेना नहीं चाहती, कारण दूसरी जगह खोज रही है। मेरे भाई ने मेरे से लड़ाई कर ली है। अरे उसने लड़ाई नहीं की बेचारे ने, उसने सीखी है, ये तो प्रैक्टिकल कर रहा है। यहाँ पे थ्योरी वहां पड़ी थी, प्रैक्टिकल यहां कर रहा है वो। ये सब प्रैक्टिकल चल रहा है। आदमी सच्चाई को पता नहीं क्यों नहीं जानना चाहता। पता है क्यों? कारण पूछूं क्यों? अब इसका भी साइकोलॉजी समझाएगी आपको। कारण कि हमारी बुद्धि और मन का जो तारतम्य है वो इस लायक बना ही नहीं है। वो बनना अलग था। वो साइकोलॉजी क्लास देखी थी ना? अरे जिसने क्लास नहीं देखी है वो साइकोलॉजी की वो क्लास है, देखो कि मन बुद्धि कैसे व्यक्त काम करते हैं। सुन रहे हो बात? वहां बताया गया था ना कि मस्तिष्क में जो डेटा होता है वही काम करता है। ये डेटा आया ना इसके अंदर, ये काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुसाइड नाम का वर्ड पहले कब सुना था सबसे पहली बार? है? अखबार में सुना होगा या मूवियों में देखा होगा, राइट?
सुसाइड में क्या किया जाता है, ट्रेन, पंखा, जो भी चीजें हैं, कहां से सीखा? ये ट्रेनिंग कहां से ली? मूवियों से ली, अखबारों से ली। सुन रहे हो क्या? वो मरने वाला तो बता के नहीं गया कि मैंने ऐसे ऐसा किया करने जा रहा हूं मैं, तुम भी देख लेना, आ जाना पीछे पीछे। नहीं बोल के गया ना? अरे वो नहीं बोल के गया, इन्होंने कहानी बनाई है, मूवियां बनाई है, दर्शाया है। यार देश के अंदर बुद्धिजीवी मर गए थे क्या? जब ये मूवी रिलीज हो रही थी तो सेंसर बोर्ड कहां सो गया था? वो देख के बता नहीं सकता था कि समाज पे क्या इंपैक्ट डालेगी, इस मूवी से क्या बदलाव हो जाएगा? मर गए थे कि सारे के सारे लोग? मर गए तो अब भी मर जाओ, जीवित क्यों हो? देशवासियों को कह दो कि तुम भी मर जाओ, हम भी मर रहे हैं, एक एक करके क्यों मर रहे हो? एक साथ मर जाओ। जब मरना ही तुम्हें, तुम्हारी बस की बात ही नहीं है देश को चलाना, तो मर जाओ। दिक्कत कहां आ रही है तुम्हें? तुम एक मूवी को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते जो समाज में रिलीज हो रही है, सोसाइटी में जाने वाली है, सोसाइटी में क्या इंपैक्ट डालेगी, क्या बदलाव लेके आएगी, बच्चों का भविष्य क्या होगा, कौन जानता है इस चीज को? सब जानते थे। सुन रहे हो ना? ऐसा नहीं है, सब जानते थे, जानबूझ के रिलीज की गई है इनको, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि हम जो लोग हैं, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो उलझे रहे अपनी समस्या में। एक घर के अंदर कोई मरेगा तो वो परिवार तो गया काम से। सुन रहे हो क्या? अगले 10-5 साल उसमें तो कोई उन्नति नहीं करेगा। अरे ये आदमी उन्नति कर रहा था, इसका भाई उन्नति कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था खूब सारी, और देश के नेताओं को, देश के बड़े लोगों को खतरा हुआ कि यार ये कोई ज्यादा ना सीख जाए कहीं पर, और ये ज्यादा सीखेगा तो 10 को और ज्यादा सिखाएगा ना। सच्चाई जानेगा तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, ये बिजनेस लोग मारे जाएंगे। ये इतना मुनाफा लेके बैठे हैं वहां पे। आज देखो तुम, इनके इन लोग जितने भी उद्योगपति हैं, इनकी सैलरी देखो, इनकी कमाई देखो, क्या करते हैं वो दिन भर, कौन सा वर्क कर रहे हैं जितनी सैलरी है उनकी। बात को समझने का प्रयास करो, क्योंकि तुम यदि फ्री होंगे, सुन रहे हो बात, तुम अपनी समस्याओं से फ्री होंगे, तुम अपनी पर्सनल लाइफ की या इस जंजाल से जब फ्री होंगे, तब बैठ के सोचोगे अरे यार ये क्या हो रहा है, तो उनको खतरा है। सुन रहे हो क्या? तुम सोचोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो ये जो ऊपर बैठे हैं लोग, इनको सबको खतरा है। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपस में चलती रहे, बस चलती रहे ये दुनिया। एक मरे तो 100 लोग शोक व्यक्त करें, और जब तक शोक खत्म होगा तब तक दूसरा मर जाएगा। या आज के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया गया ना, सब पढ़ रहे हैं, तो उनको खतरा तो है। पहले जैसे राजाओं को खतरा था, आप सुनते थे, समझ रहे हो बात, सब शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये तो सुनते ही हो, हालांकि वो एक सत्य अलग बात है, लेकिन वैसे ही इनको खतरा है तुम्हारे से, इसलिए तुम्हें उलझाए रखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें मोबाइल दे दिया गया है कि दिन भर चलते रहो, सुबह से शाम, शाम से सुबह, यूं चल रहा है। एक व्यक्ति पहले पढ़ने में लगा जाता है। अरे पढ़ाई जब लोग कर रहे थे, जल्दी जब पढ़ाई पूरी हो गई तो क्या किया भाई, बोर्ड तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, ये राजस्थान बोर्ड, ये सीबीएसई बोर्ड, कितनी धूर्तता की है, तुम लोगों ने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। राइट? समझने का प्रयास करो। ये बोर्ड जो एजुकेशन बोर्ड है, कौन चला रहा है? गवर्नमेंट। यूपीएससी कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट के राष्ट्र, सीबीएसई किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। यूपीएससी किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें नियुक्ति करती है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगवाती है, ये बच्चों को 12th की डिग्रियां देती है ना, 12th तक यही पढ़वाती है ना, कैसा पेपर होना चाहिए बनाती है ना, क्लियर बनाती है ना। ऐसा क्यों है कि 12th में पेपर अलग तरीके से बनाया जा रहा है, यूपीएससी में पेपर अलग तरीके से बनाया जा रहा है? तुम बताओ। ऐसा जानबूझकर है
कि 12 तक तुम सच्चाई जानो मत, पढ़ो मत, 12 साल टाइम पास करो, राइट। फिर जाओ और पढ़ने के लिए यूपीएससी में जैसे जाओगे, एनडीए तो बड़ा अलग ही सिलेबस पूछती है, क्या करें इसका, कोचिंग करो। फिर 1 साल 2 साल 3 साल कोचिंगों से टैक्स आ जाएगा उनको, एक अलग से व्यवस्था बना दी गई है। तुम क्या मानते हो ये जनता यूं ही चल गई क्या? ये सरकारों ने सपोर्ट किया तब व्यवस्था बनी है। ये 12 साल तक तुम पता नहीं क्या पढ़ सकते थे, बट नहीं पढ़ाया गया तुम्हें। और आजकल तो पता है 3 साल और खराब कर दिए गए बच्चों के, LKG UKG, फिर प्रे पोर आ गया, फिर फर्स्ट बाद में आएगा बच्चा, 3 साल और बेटा। पता है क्यों? रुके रहो, अभी आगे जल्दी मत बढ़ो, तुम रुको, यहीं पे रुको। वहां ब्रेक लगा दिए गए, फिर यहां ब्रेक लगा दिए गए। 12th के बाद में बच्चा 2-3 साल लगाता है, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद में लगाता है, यूपीएससी की तैयारी करता है। ये गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है इतनी महान कर दी गई हैं कि इनके पीछे लगे रहो। किया ना? क्या समझते हो क्यों किया गया होगा? तुम्हें व्यस्त रखने के लिए। नहीं तो 10 साल पढ़ाई के खूब थे, पूरी ग्रेजुएशन सारी दुनिया खूब हो जाए, 10 साल खूब थे। पहले पूरा जो आध्यात्म था ना अपना, वो 12 साल की पढ़ाई थी। सुन रहे हो बात? उसमें पता क्या क्या था? आश्चर्य, तुम्हारी सारी की सारी लैंग्वेज संस्कृत, तुम्हें आज तक नहीं आया कभी, पूरी संस्कृत, तुम्हारी क्षेत्रीय भाषाएं, सारा आध्यात्म, ज्योतिष शास्त्र, सुन रहे हो बात, गणित शास्त्र, वेद, सारी चीजें पढ़ पढ़ा के, सारा दुनिया पढ़ पढ़ा के पूरी दुनिया यूं सामने आ जाए, वो 12 साल में कर लिया करते थे। और ये तुम्हारे से आज 200 साल में नहीं हो पूरी, तुम्हारे इस एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में। पहले होता था ये, और आज भी परंपरा है, वो 12 साल की है वहां पे गेटिंग। तो पढ़ाई इतनी महंगी थोड़ी है, पता है, पढ़ाई इतनी बड़ी थोड़ी है। ये तुमने अपने स्कूल, ये तुम्हारे सामने नहीं दिख रहा क्या? यूपीएससी का सिलेबस अलग है और 12th बोर्ड का सिलेबस अलग है। बोलो, यहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और यहां क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका है। क्यों भाई, क्यों किया तुमने ये काम? बोले 12th तक तो तुम अंधेरे में रहो, 12th पास करो, और फिर परसेंटेज और लगा दी कि कोई नहीं करिए तो भी ध्यान दे उस पर, यही पढ़ो, दूसरा मत पढ़ो। फिर बच्चा आया इसके अंदर, आते पता लगा यहां तो कुछ और नहीं। वो तुम्हारी IIT JEE जिनके लिए रो रहे हैं ना कि साहब जिनके लिए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अरे मूर्ख आत्माओं, तुमने बनाया क्यों था ये? तुम वहीं से, जैसे अभी वो बच्चा बोल रहा था ना कि प्रेशर यदि पहले से शुरू हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहली क्लास से ही कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं नहीं मरता, उसको किसी ने बताया नहीं था सुसाइड क्या था। सुसाइड तो इनको भी किसी ने नहीं बताया, तुमने ही बताया कि सुसाइड ये चीज थी। आप देख पा रहे हो, ये व्यवस्थाएं, सरकारें खुद व्यवस्थाएं बदल रही हैं। और मर कौन रहा है? आम लोग मर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग मर रहे हैं। जो लोअर क्लास है उसको तो मतलब ही नहीं दुनिया से, अपर क्लास ऐसा आराम कर रहा है, वो सब जानता है, सारी सच्चाइयां जानता है। वो यहां पढ़ाता ही नहीं अपने बच्चों को, ये और ही पढ़ाता है। सुन रहे हो बात? ठीक है, मरना किसका है? मिडिल क्लास। और हमारी 90 क्या 95% पॉपुलेशन भारत की मिडिल क्लास है। सुन रहे हो क्या? उसको मरना है। फिर वो इधर से कोचिंगों में जाएगा ही, क्या करे बेचारा, पढ़ाया नहीं उसको वहां पे। स्कूलों में टाइम पास हो रहे हैं तुम्हारे टीचर, तुमने उधर से आरक्षण लगा दिया तो मूर्ख टीचर जा रहे हैं वहां पे, पढ़ाया कौन? कोचिंगों में जाएगा ही, कहां जाए बताओ? कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहां पे ये समस्या तुमने खड़ी कर दी है, वहां वो समस्या खड़ी कर दी है, और बच्ची खच्ची के अंदर तूने मूवियां दिखा दी है, आदमी वहां मूवियों में फैल गया है। फिर मोबाइल दे दिए तुमने कि व्यस्त रहो, थोड़ा सा प्रेशर आते चले जाओ। यही तो हो रहा है। पहले तो मूवी में व्यस्त रहो, आराम से खूब मूवियां देखो, और फिर प्रैक्टिकल करने चले जाओ। क्लियर? आप क्या मानते हो, देश के हालत अच्छे हैं? देश के और दुनिया के किसी के भी हालत अच्छे नहीं, हालत बड़े खराब है, बहुत बुरी स्थिति है। जिस दिन तुम्हें हकीकत को पता लगेगा, मैं कह रहा हूं आंदोलन हो जाए, बहुत बड़ा आक्रोश हो, तुम्हें ये जो सच्चाई है पता लगेगी, बहुत बड़ा दुख होगा तुम्हें। अरे ये तो छोटी मोटी चीजें तुम मैथ्स पढ़ते समय तुम्हें दिखा देता हूं कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें इतनी करने की जरूरत कहां है? बोलो, तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो, सब्जेक्ट ऐसी है ही नहीं, प्रेशर आ ही नहीं सकता। वो तो आनंद की चीज थी, मजे लेने की चीज थी।
इस मैथ्स को भी भूत इन्होंने बनाया है, सुन रहे हो क्या? इन अखबार वालों ने मैथ्स को भूत बनाया। और ये गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपल्सरी से ऑप्शनल कर दिया। आज भी है सीबीएसई में, 10th में यदि बच्चा 1-2 बार फेल हो जाता है तो मैथ्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे डिग्री ले जा तो जा घर पे। अरे मैथ्स इतनी बुरी चीज थी क्या? मैथ्स तो तुम्हारा आधार था इस मस्तिष्क का। इस मैथ्स को हटाए जाने के पीछे भी षड्यंत्र है। ये सारे षड्यंत्र बता रहा हूं, इन बातों पे गहराई से विचार करो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस तुम्हारे दिमाग को दिशा देता है। सुन पा रहे हो? कैलकुलेशन लगाता है, सोचने समझने का तरीका देता है। वो तरीके तुम्हारे से छीन लिए गए, मैथ्स तुम्हारी कमजोर कर दी गई, और जो बची कुची है उसको भी फॉर्मूले पे टांग दिया गया, ले बेटा रट, और फिर बाद में दिक्कत हो तो उधर चला जा, बाकी मोबाइल में व्यस्त रहे, फिर जरूरत पड़े तो घर छोड़ के भाग जा, वो भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अरे ये दुर्गति। और अब इस पॉइंट के ऊपर तो खैर अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि ये भी बड़ा महान टॉपिक है। हर कहीं पे ऐसी चीजें प्रचारित की जा रही है, देखी जा रही है। और पता है, अब तुम बोल रहे, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। तुम ऐसे ही कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो, इसलिए मूल कारण तक कभी पहुंचे नहीं कि मूल कारण क्या था। तुम जैसे परसेंटेज की बात कर रहे थे ना, कि बच्चे के ऊपर परसेंटेज के लिए प्रेशर डाला गया है। परसेंटेज की आवश्यकता है क्या है, ये भी तो किसी ने सिखाया होगा ना। माता पिता भी कहां से लेके आए थे परसेंटेज? ये भी तो गवर्नमेंट का ही काम है ना। बोलो, हर किसी के पीछे सरकार है, सरकारों की आवश्यकता है, और सबका एकमात्र उद्देश्य है तुम बेहोश रहो। क्या रहो? क्योंकि तुम जिस दिन होश में आ जाओगे तब उनको खतरा है। ओके, तुम्हें सुबह से शाम तक तुम बेहोश रह रहे हो, आप आधी भर मोबाइल में रहते हो, फिर अपनी कोचिंगों में लग रहे हो, फिर जैसे जबरदस्ती मान लो सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, फिर अपनी पर्सनल लाइफ में चले जाओगे। फिर ये मूवियों ने लड़ाई झगड़े सिखा रखे ना, ठीक है, फिर वहां डिवोर्स होंगे, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, फिर पुलिस केस में फंसोगे, फिर उसमें फंसोगे, राइट। ये तुम्हारे जितने भी लव मैरिज वाले किस्से इनकी बताएंगे अभी, 99% डिवोर्स को कन्वर्ट होते हैं। सब में डिवोर्स हो रहा है इनमें, सब में डिवोर्स हो रहा है इनमें। इनकी कहानी अलग है, बताएंगे, बड़ी महान कहानी है। सुन रहे हो? सच्चाई और है वहां पे, कुछ और है, दिखता कुछ और है, करता आदमी कुछ और है, मरता कोई पीछे वाला है, राइट। हर किसी में माता पिता और गुरुजी को तो कहां ठहरा दिया गया है? लोअर, उस नीचे वाली सीढ़ी पे बैठा रखा है। तो उसकी सुनेंगे क्यों ये लोग? और किसने? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मूवियों ने। बोलो, सिर्फ और सिर्फ मूवियों ने। मेन आधार वो है। अरे कौन बनवा रहा है? ये तुम्हारे राजनेता, तुम्हारे बिजनेसमैन, और बच्चे कच्चे कौन? दूसरे पाकिस्तानी। इनके लिए फंडिंग हो रही है बाहर से, क्योंकि देश जाना चाहता था साइंस के मामले में, मैथ्स के मामले में। अमेरिका तक के लोग, यहां के लोग, जैसे ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होती थी और इवन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थी, जैसे बच्चा पास आउट होता था, ये कंपनियां उनके गेट पे अड्डा डाल के बैठ जाती थी। क्लियर? और इनको जगह और नहीं देते थे कॉलेज वाले, बोले नहीं बाहर ही बैठ रहो। गेटिंग? वैल्यू नहीं थी उनकी विदेशियों की। यहां पे इतनी कीमत थी हमारे मस्तिष्क की, हमारे दिमाग की, हमारे काम की। यहां पर पूजा की जाती थी, उस पूजा को बर्बाद किया है इस मूवी ने। सुन रहे हो बात? बच्चों की दिशा डाल दी है, सुसाइड कर लो या गिटार बजा लो। सुन रहे हो? या लफंडरबाजी कर लो। सुन रहे हो? ये की गई है। बच्चों को कह रहे हो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अरे सिखा रहे हो तुम उनको यार, तुमने बताया ही नहीं प्रेशर क्या होता है। और तुम्हें सिखाने की कहां जरूरत पड़ रही थी? प्रेशर क्या होता है ये मूवियों में दिखाने की क्या जरूरत थी? अखबारों में डालने की जरूरत क्या पड़ रही थी तुम्हें? तुम चिंता व्यक्त कर रहे हो, तुम चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हो, चिंता में डाल रहे हो लोगों को। ये जो न्यूज आ रही है ना जितनी भी, तुम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के चक्कर में और लोगों को मरवा रहे हो। एक साइकिल चला दी, एक चक्र चला दिया गया भयानक वाला,
गेटिंग? बात पकड़ में आई? कितने लोगों को आई? कितने लोगों को बात पकड़ में आई? सुन रहे हो? तो अब तुम्हारी ये ड्यूटी बन जाती है, और छोटी छोटी बातें हैं, और तुम छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो कल भी डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, ला सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं कि सर ऐसे में फिर क्या, दबी हुई रहती है, अपने मन में दबी हुई रह जाती है चीजें, उनका सॉल्यूशन भी करेंगे, उनका जवाब भी देंगे, राइट? ठीक है, ये फर्स्ट क्लास, इसकी सेकंड क्लास और लगा देंगे अपन लोग, ठीक है? लेकिन तुम सोचो, विचार करो, राइट? और तुम्हारे मन में यदि कोई डाउट हो इन बातों से लेकर कि सर फिर ऐसा ये कैसे हो गया, हर बहुत सारी चीजें मैं कवर करने की मैंने कोशिश की है इसके इर्द गिर्द आसपास की, क्योंकि ये संसार आज से नहीं बिगड़ा हुआ है, ये लोग आज से नहीं बिगाड़ रहे, पिछले 50 साल से लोगों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और पिछले 20 सालों में 25 सालों में तो भयानक तरीके से बिगाड़ रहे हैं। बड़ी गहरी और खतरनाक चीजें हैं, इनको तुम लेके चलो, समझ के चलो, और फिर क्या करो, इनको एक बात को तुम तुम्हारे मन में देखो, जब तक तुम्हारे मन के डाउट क्लियर नहीं हो जाए ना, तब तक तुम इस बात का प्रचार नहीं कर सकते, अलाउ भी नहीं है, करना भी नहीं है। तुम अपने मन के डाउट क्लियर करो, बैठो, लिखो इन सब के बारे में, ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, ये पॉइंट इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सारा बताया मैंने, राइट? और चूंकि कहानी इतनी बड़ी है कि सब कुछ शायद हो सकता है बताना पॉसिबल ना हुआ हो। क्लियर? अब इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है, पॉजिटिव पक्ष भी इसका है कि ये करके क्या करना चाहिए था। अरे वो चंद्रगुप्त, चाणक्य, उनकी कहानियां पढ़ाई जानी चाहिए थी, इनको सब समझ में आ जाता प्रेशर किसको कहते हैं, राइट? वो महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ाते हैं, तुम्हारे तो लोग हैं, दूसरे से नहीं लाए तुम लोग, ठीक है? अर्जुन द्रोणाचार्य की कहानी सिखाते इन बच्चों को, तो इनमें जोश आता, करते काम ये आराम से। तुमने तो पढ़ाया कुछ और है इनको, तो ये उसी की तरफ जाएंगे। और जब बच्चा पैदा होता है तो जीरो लेके आता है, पता है तुम लोगों को? तुम यदि अच्छा उद्देश्य चाहते तो इन मूवियों की बजाय आप महाराणा प्रताप की कहानी बनाते, चाणक्य की कहानी बनाते, उनकी कहानी बनाते कि वास्तव में स्टूडेंट और गुरुजी का रिलेशन तो चंद्रगुप्त चाणक्य का था, जिसने एक मजदूर और भिखारी व्यक्ति को जो सम्राट बना दिया। सुन रहे हो बात? गुरुजी तो वो चीज थी, जो पोस्ट थी, जो पद था, उसकी पूजा तुम्हें करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उस पोस्ट को, उस पद को बदनाम किया है, जानबूझ के बदनाम किया है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अंग्रेजों ने बदनाम किया था ना, अंग्रेजों ने पहले हमारे शिक्षा सिस्टम को ही बर्बाद किया था, वो ऐसे हमारे ऊपर कब्जा कर ही नहीं सकते थे। ये तो कहानियां जानते हो ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम, अंग्रेज आए थे उस समय पे बहुत ज्यादा था, 98% साक्षरता, बहुत बड़ा लेवल था, और मूर्खों ने बदनाम किया है कि हम लोग अनपढ़ थे। अरे अनपढ़ होंगे तुम्हारे बाप दादा यार, हम तो बहुत कुछ जानते थे। यहाँ तो हर पेड़ के नीचे क्लासें चला करती थी। हमारी तो व्यवस्था ही इस प्रकार की साइकोलॉजिकल स्टडी, इस प्रकार का साइकोलॉजिकल अरेंजमेंट था, जो तुम लोग आज भी अध्ययन करने आते हो हमारी संस्कृति का। तो तुम्हारी मजबूरी है अध्ययन करना, और साइकोलॉजी जो ओरिजिनल, जो इसका ओरिजिन है, वो यही भारत में है। समझ रहे बात? उनके पास तो है ही नहीं चीजें। इतना करने के बाद जैसे जिस प्रकार उन लोगों ने बर्बाद किया था, वैसे अभी इस 20-25 सालों में दोबारा बर्बाद किया जा रहा है तुम्हारे एजुकेशन को, तुम्हारी सोच को, बच्चों को गलत दिशा दी जा रही है। अरे वही बात है, जैसे कोई आदमी था, अच्छा खासा बोला वाला बच्चा था, उसके आंखों पे पट्टी बांध के उसको ज्ञान दे के, ले चल बेटा मेरे साथ चल, तेरे को मजा आ रहा, हाँ मजा आ रहा है, ये खा, मजा आ रहा, हाँ मजा आ रहा है, चलते 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 एक दिन कुएं में डाल दिया। पहले तो विश्वास कराया गया खुद के ऊपर, फिर कुएं में डाल दिया। ये कर रहे हैं लोग, और तुम कभी आभास ही नहीं ले पा रहे क्योंकि तुम अपने मन में उलझे हुए हो। तुम्हारे मन को एक्टिवेट किया गया हाई लेवल पे, उसको उत्साह दिया गया है। सभी मूवियों में देखो तुम्हारे मन को कचोटा जाता है, मन को जो चाहिए वही परोसा जा रहा है, वैसा ही परोसा जा रहा है। सामान्य स्थिति है कि गुरुजी डांटेंगे तो बच्चों को सामान्य बुरा तो लगता ही है ना, उसी चीज को ज्यादा दिखाया जा रहा है। बच्चों को मत बोलो मत बोलो, तो बच्चा बोलो हाँ सही करें, नहीं बोलना चाहिए हमें, राइट? ऐसा ही करता है वो। पर सच्चाई को जानते नहीं, फिर करोगे कैसे? इंप्रूवमेंट कैसे चाहते हो? क्या तरीका है तुम्हारे पास इंप्रूवमेंट का? राइट? सब कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाया गया, रटाया गया, व्यवस्था को बेकार कर दी गई है, जीरो कर दिया गया है। सुन रहे हो बात? इसलिए समझदारी की बात है, तुम समझ सकते हो, और तुम्हें यदि एसएसबी क्लियर करनी है इसी लेवल पे क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज बस की बात नहीं है, क्योंकि फोर्स में तो रियलिटी चाहिए,
सिविलियन हो तब तक बर्बाद होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इन फोर्स में जैसे जाओगे रियलिटी चाहिए, तुम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये जो तुम जितने ही बोल रहे थे कॉपी कर रहे थे, कहीं से सुना था तुमने बोल दिया, तुम्हारा मन नहीं, ओरिजिनल बात दिमाग लगा के बताओ, हर बात पे सोच सोच के बोल के बताओ, फिर पता लगाओ क्या है। क्लियर? समाज की व्यवस्थाओं को देखो, फिर आगे निकलो, तब जाके कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और तुम्हारे से उम्मीद की जाती है कि इस बात को समझ के कम से कम, जब ये बात तुम्हें समझ में आ जाए, एक बार तुम क्वेश्चन और पूछ लो, राइट, एक क्लास सेशन पूरा और रख लेंगे, तुम तुम्हारे पूरे जड़ क्लियर कर लो, फिर तुम्हें कम से कम अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, अपने गांव तक तो इन बातों को पहुंचा देनी है कि रियलिटी है। समझे बात? ठीक है, इन वीडियोस को पहुंचा देना है ताकि उनको सच्चाई पता लगे, रियलिटी पता लगे, और फिर बाद में तुम बन जाओ उनके कोऑर्डिनेटर। सुन रहे हो बात? समझाओ लोगों को बैठ के। गेटिंग राइट? बाकी सब कुछ पेबल है, लेकिन इस क्लास को अपन फ्री करवा देंगे सबके लिए। गेटिंग? थैंक यू।